वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। मैं लेकर आ गई हूँ लाइफ साइंस का लेसन प्लान फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कक्षा 8वीं से विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, जीवों में उत्सर्जन, कालांश प्रथम। समय जो है 40 मिनट। सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन व तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान की आयोजना की जानकारी प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक में लिखेंगे छात्रों में जीवों के प्रति उत्सर्जन का स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र जीवों में उत्सर्जन की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक में चार्ट द्वारा प्रदर्शन विधि जानेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री चौक, डस्टर, सैंपट, लपेट, चार्ट आदि। पूर्व विज्ञान बच्चे जीवों में उत्सर्जन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। छात्र अध्यापिका बच्चों से पूछेंगी, बच्चों हम लोग कोई भी मेहनती कार्य करते हैं तो क्या होता है? तो बच्चे बोलेंगे थकान होता है। फिर मेहनती कार्य करने से थकने से शरीर से क्या निकलता है? तो बच्चे बताएंगे पसीना। फिर पसीने से क्या उत्सर्जित होता है? तो बच्चे बताएंगे पानी। फिर उत्सर्जन प्रक्रिया क्या होती है? तो बच्चे जो है यहाँ पे मौन हो जाएंगे और यहीं से हमारा उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों आज हम सब जीवों के उत्सर्जन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे व पढ़ेंगे और समझेंगे भी। वर्गीकरण में सबसे पहले शिक्षण बिंदु में उत्सर्जन की परिभाषा, मानव में उत्सर्जन लिखेंगे। विकासात्मक प्रश्नों का पसीने से क्या उत्सर्जित होता है? बच्चे बताएंगे पानी। फिर मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। विधि जो है वह यहाँ पे क्या होगी? प्रश्नोत्तरी विधि। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन तंत्र विकसित होता है। मानव में वृक्क सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़ा, यकृत तथा बढ़ियात आदि के उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक होते हैं। मानव में वृक्क मूत्र वाहिनियों द्वारा होता है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे यहाँ पर और अपनी कॉपी में लिखेंगे और विधि जो है व्याख्यान विधि होगी। ठीक है। उसके आगे का उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। शरीर में बने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अनावश्यक पदार्थ रक्त तक पहुंचते हैं। वृक्क रक्त की प्रमुख छन्नी है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। रक्त के छन्ने के बाद जहां एक ओर उपयोगी पदार्थ आदि अवशोषित कर लिए जाते हैं जैसे ग्लूकोज, लवण, विटामिन आदि, तथा दूसरी ओर जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकल जाती है। वृक्कों से छन्ने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता है हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। इसी प्रकार त्वचा द्वारा पानी की अधिक मात्रा में पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। और जो विधि होगी यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये रहा पूरा पेज ताकि आपको लिखने में आसानी हो। प्रदर्शन विधि भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज विकासात्मक प्रश्न। अन्य मतलब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अन्य जंतुओं के उत्सर्जन अंग। मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो बच्चे बताएंगे वृक्क। फिर मानव के अतिरिक्त अन्य जंतुओं में उत्सर्जी अंग क्या है? तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे और विधि यहाँ पे क्या होगी? प्रश्नोत्तरी होगी। अब स्पष्टीकरण देखते हैं। एक कोशिका जीवा, अमीबा, पैरामीशियम में और निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु, स्पंज, हाइड्रा आदि में शरीर की प्रत्येक कोशिका का बाहरी जलीय वातावरण में सीधा संपर्क रहता है। विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिख रहे हैं। विधि जो है शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि और चैम्पट विधि होगी। भाई इन जीवों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। ये जंतु जल में हानिकारक व आवश्यक उत्सर्जी पदार्थों को निकालते रहते हैं। बोधात्मक प्रश्न लिख दीजिएगा। उत्सर्जन किसे कहते हैं? कौन कौन से अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न में लिख देंगे मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मानव के अतिरिक्त अमीबा, पैरामीशियम का उत्सर्जन प्रक्रिया बताइए। निरीक्षण कार्य में क्या होगा? बच्चे सैंपट पर कार्य कर रहे हैं और अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं तो छात्र अध्यापिका क्लास में घूमकर उसका निरीक्षण करेंगी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। गृह कार्य होमवर्क। मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? अन्य जंतुओं के उत्सर्जी अंग क्या क्या है? इसी के साथ वीडियो खत्म करती हूँ। चैनल पर आ गए हैं और वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल से जुड़े रहिए और भी लेसन प्लान आपको मिलते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के। मिलते हैं अगले वीडियो में।